Hi students, we have already done how to compute the sacrificing ratio and the new ratio. Then second topic में हमने किया द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे ट्रीट करते हैं और उसमें काफ़ी सारे केसेस थे. अब अगला टॉपिक है हमारा फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये तीनों टॉपिक्स मैं CPSR चैप्टर में करवा चुका हूँ. आई रिपीट, these three topics we have already done in the previous chapter in 3 lectures. तो इसमें सिर्फ मुझे बताना है, we need not do individually, we have already done the concepts. लिखिए, नोट दे दीजिए. पहले टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट. नंबर 1, फ्री रिजर्व्स. जनरल रिजर्व जिसका नाम होता है रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं. ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, मतलब हमने अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है हमारे पास. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, पुराना लॉस है हमारे पास. ये तीनों को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. These are to be distributed in old partners in old ratio unless otherwise stated. अगर क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो तो मत करो, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इन तीनों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. मैं कहूंगा इसे OPOR. सेकेंड, स्पेसिफिक रिजर्व्स. व्हाट आर स्पेसिफिक रिजर्व्स? ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व साइड पे रख के, जितनी लायबिलिटी है वो साइड पे रख के बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे. सब कुछ याद आ रहा है, अपने CPSR चैप्टर में किया हुआ है ऑलरेडी. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कॉमा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व should be distributed to partners in old ratio after keeping amount aside for liability against it. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में, पर जो पैसे हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम साइड पे रखेंगे जिसकी लायबिलिटी हमारे पास है. लाइक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 है, लायबिलिटी 2,000 है, तो 2 साइड पे रख के 8 डिवाइड करेंगे. इफ मोर लायबिलिटी इज देयर then charge it from revaluation account. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 है, लायबिलिटी 12,000 है. वर्कमैन कंपेंसेशन 10,000 है, लायबिलिटी 12 है, तो 2,000 रिवैल्यूएशन से ले लो. थर्ड,
revaluation account. At the time of admission, assets and liabilities are revalued and reassessed. At the time of admission, assets and liabilities are revalued and reassessed. Full stop. Profit or loss arising out of it. कितने एसेट्स बढ़ गए, कितने एसेट्स कम हो गए, कितनी लाइबिलिटीज कम हो गई, बढ़ गई, उससे जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट is calculated by preparing revaluation account. CPSR में हमने 3 अलग अलग लेक्चर्स में ये समझा था। स्कूल में CPSR कई स्कूल्स में बाद में करवाया जाता है, पहले एडमिशन करवाया जाता है, एडमिशन में ये समझा देते हैं, CPSR में यूज़ हो जाता है। मैंने CPSR में समझा दिया, एडमिशन में यूज़ कर दिया, बात वही है। हमारे क्वेश्चंस हैं 36 to 44. We have 8 questions related to this. Let's start with the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व वाला। हमारा क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in 5:3:2. They admit W for 1/6 share. Following is the extract of balance sheet on the admission. Admission के टाइम पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। W एडमिट हुआ, XYZ पुराने पार्टनर्स हैं और जर्नल रिजर्व था 36,000, कंटीजेंसी रिजर्व था 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस था 18,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 24,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज 4 एंट्रीज। फर्स्ट, जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल, to Z capital। 36,000 in journal reserve, old ratio है 5:3:2, 18,000, $10,800, 7,200। डन। कंटीजेंसी रिजर्व वैसे दोनों सिमिलर ही हैं, बट क्वेश्चन में 2 अलग अलग गिवन है, तो मे बी जनरल रिजर्व उन्होंने यूज़ किया हो, किसी स्पेसिफिक जनरल रिजर्व रखा हुआ है 5 साल बाद कोई लाइबिलिटी आएगी, कंटीजेंसी रिजर्व रखा है जो अचानक से लाइबिलिटी आ जाएगी। टेक्निकली दे बोथ आर सेम, ज़रूरत नहीं है 2 अलग अलग रिजर्व की, एक ही रिजर्व क्रिएट किया जा सकता है। कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X capital, to Y capital, to Z capital। 6,000 contingency reserve, old ratio 5:3:2, 3,000, 1,800, 1,200। थर्ड, P&L अकाउंट का
क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो एंट्री बनेगी डेबिट करेंगे ख़त्म करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जी कैपिटल 18,000, ओल्ड रेशो 532, 9, Z को 36, 54 I guess for Y. Yes. Fourth, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड है, फिक्टिशियस एसेट है, डेबिट होगा बैलेंस, डेबिट को खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट, एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जी कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, old ratio which is 532, advertisement suspense is 24,000, 532, 12,000, 7,200 and 4,800. That's it. This is the treatment of free reserves at the time of admission of a partner. Accordingly इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और एंट्री नंबर 1, 2, 3 को कंबाइन किया जा सकता था, एंट्री नंबर 1, 2, 3 को कंबाइन किया जा सकता था तो उसकी एंट्री बनती जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000, टू एस कैपिटल 30,000, टू वाइज कैपिटल तीनों को प्लस करके, टू जीज कैपिटल तीनों को प्लस करके। मैं सजेस्ट करूंगा कि एंट्री कंबाइन ना की जाए, क्योंकि कल को जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इस वजह से बेटर है एंट्री इंडिविजुअली डालें ताकि बाद में पोस्टिंग करनी भी ईजी रहे। काइंडली गो थ्रू द आंसर, स्पीड अप, क्वेश्चन पढ़े आंसर को गो थ्रू कीजिए। ओके, मूविंग ऑन। अब जाते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स पर। स्पेसिफिक रिजर्व्स में हमारे पास आ जाते हैं IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट, an extract of the balance sheet of Rashmi and Suman who share profits in the ratio 2:3 is given below. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80 है, चेक कीजिए 80,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 70, 80,000 रिजर्व है, क्लेम 70,000 है, तो क्या एंट्री बनेगी एडमिशन के टाइम पे? एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स 80,000 का रिजर्व था और लाइबिलिटी थी 70। बाकी जो बचा वो मिल जाएगा रश्मि और सुमन को, टू रश्मि कैपिटल टू सुमन कैपिटल। नरेशंस हम पहले कर चुके हैं सीपीएसआर में। बीक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 10,000 को किस रेशो में डालेंगे? ओल्ड रेशो में, विच इज 2:3, 4,000 and 6,000। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 में, आई रिपीट, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 में W का कुछ लेना देना नहीं था जनरल एंट्रीज में, क्योंकि वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसे क्या करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन 38 में दीपा का भी कुछ नहीं करना, दीपा का भी कुछ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80 और उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स 90। So we will take 10,000 from revaluation account. WCR should be distributed to partners in old ratio after keeping amount aside for liability against it. If more liability is there, then charge it from revaluation account. 10,000 revaluation account से ले लिए जाएंगे। अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशो 2:3। अगर आप ध्यान दें, ले हम पार्टनर से ही रहे हैं इस केस में भी, पर यहां पार्टनर लिखना गलत है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना है, और अगर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो वो रिवैल्यूएशन से करनी है, तो यू कैन नॉट चेंज द लॉ। अगर आप यहाँ पे RS लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आएगा सही, बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी, बट वो गलत है। चलिए 1 क्वेश्चन हम कर लेते हैं IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन के कुछ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 43 आप अपने आप करेंगे एंड 36 आप अपने आप करेंगे। सो 36 एंड 43 you will do yourself. ओके, पहले IFR कंप्लीट करते हैं। 37th क्वेश्चन, इसके 3 केस हैं। LMN are partners sharing profits and losses in 432. They decided to admit O in the ratio 4:3:1. An extract of the balance sheet is this. हमारे पास IFR पड़ा है 9,000 और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। 9,000 IFR है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और 3 केसेस हैं। केस 1, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख ही रह रही है। ऊपर चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, नीचे चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो सारा का सारा IFR पार्टनर को मिल जाएगा। ये वैसे भी मिल ही जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो। 2L 2M 2N। अगर WCR के बारे में कुछ नहीं गिवन, सारा पार्टनर को दे दो, OPOR। IFR के बारे में कुछ नहीं गिवन, सब पार्टनर को दे दो, मतलब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो फ्री रिजर्व है बिल्कुल।
व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 4:3:2. ओ का इसमें कुछ लेना देना नहीं है. आई रिपीट, ओ का इसमें कुछ लेना देना नहीं है. क्यों? आईएफआर बना था पुराने प्रॉफिट से. आईएफआर बना था पुराने प्रॉफिट से, तो एलएमएन पुराने पार्टनर्स हैं, तो उसी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट से आईएफआर मिला है तो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा. नंबर 2, मार्केट वैल्यू इज 95,500. इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 4500. इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो रही है 95,500, तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है 4,500 से. तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,500. हाउ कम दिस 4,500? क्योंकि वो कम हो रहा है 4,500. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, बाकी जो बचा वो मिलेगा LMN को. 4,500 in 4,3,2, that is 9, 5, 2,000, 1,500, 1,000, right. Third, market value of investment is 1,09,000. Market value of investment is 1,09,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, 1,09,000 होगी, तो 9,000 से बढ़ गया. तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, बट एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है एसेट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है. जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा. सो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू LMN. ओल्ड रेशियो में 4:3:2. नए पार्टनर का कुछ लेना देना नहीं है इसमें. ये एडजस्टमेंट के बाद ही एडमिशन होगी. चलिए ये तो हो गया, बट आईएफआर अभी भी पड़ा है, पर आईएफआर की अब रिक्वायरमेंट नहीं है. डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू LMN 9,000. अगर आप ध्यान दें तो फर्म पार्टनर्स को डबल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 1,09,000 की इन्वेस्टमेंट हुई, 9,000 का वो प्रॉफिट हुआ, और जो 9,000 हमने साइड पे रखा था कि शायद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, 9,000 का वो प्रॉफिट हुआ. सो टोटल 18,000 का प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को. 9,000 इज दैट विच वी हैव केप्ट असाइड, मे बी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो, प्लस 9,000 जो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. इसलिए देखिए L को मिला है 8, M को मिला है 6, N को मिला है 4, दोनों को मर्ज करके. बट मर्ज कर नहीं सकते क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई वो, और ये IFR है जो रिजर्व नहीं चाहिए था वो. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. We are left with 4 questions. Question number 44. Give the journal entry to distribute journal reserve 4,800 at the time of admission of Z, when 20% of journal reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. 20% जनरल रिजर्व IFR में ट्रांसफ़र करना है. इसका मतलब ये पार्टनर्स ने डिसाइड किया. पार्टनर्स ने जब एडमिशन की तो जो
ध्यान देना, जब पार्टनर्स ने एडमिशन की तो वो कैश के साथ इन्वेस्टमेंट लेके आ गया। हमने पढ़ा ना, वो एसेट्स घर से ले आता है अगर कैश नहीं लेके आता। तो जो Z है, Z है, वो घर से इन्वेस्टमेंट ले आया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। X और Y कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, अभी जर्नल रिजर्व में से ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4800 to investment fluctuation reserve account debit 20% of 4800 960 और बाकी पार्टनर्स को मिल जाएगा, दैट इज 2x कैपिटल 2y कैपिटल being general reserve transferred to IFR and distributed to partners. Being general reserve distributed to partners in old ratio. How much is old ratio? Not given. 1:1. In 1:1 after transferring 20% of it in IFR. So 4800 का 20% 960 बाहर किया, बाकी जो बचा 3840 उसको 1:1 में डिवाइड किया 1920। ये ऐसे शो करना ज़रूरी नहीं है। 3840 इन 1:1, ये जो ब्रैकेट में गिवन है, ये शो करना ज़रूरी नहीं है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा। When you will make balance sheet, journal reserve will not appear in the balance sheet, but IFR will appear in the balance sheet amounted to 960, क्योंकि हमने IFR क्रिएट किया। सो आई रिपीट, जनरल रिजर्व पहले था, अब नहीं होगा। IFR पहले नहीं था, अब होगा विद 960। वन से अब होगा, दैट मीन्स नई बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। X and Y are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit Z for 1/4 share. At the time of admission of Z, investment appeared 80,000 की इन्वेस्टमेंट बुक्स में थी। Half of the investment was taken over by X and Y in profit sharing ratio at book value. आधी इन्वेस्टमेंट X और Y घर पे ले गए बुक वैल्यू पे। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूड एट 50, बाकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50,000 हो गई। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी बुक? 80,000, राइट? उसमें से हाफ 40 पार्टनर्स ले गए, टेकन बाय पार्टनर्स। ये एक तरह से ड्राइंग्स है। पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट घर ले गए तो ये ड्राइंग्स होगी। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो एक्स अपने घर ले गया 40,000 इंटू 3/5 और वाई अपने घर ले गया 40,000 इंटू 2/5। हमारे पास 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास 80,000 का गोल्ड था Z की एडमिशन से पहले। Z की एडमिशन से पहले हमारे पास 80,000 का गोल्ड था। 40,000 X और Y घर ले गए। आई रिपीट, 40,000 X और Y घर ले गए। X 24,000 घर ले गया, Y 16 ले गया। बाकी जो 40 रहा,
उसकी वैल्यू 50 शो की गई, मतलब 10,000 से बढ़ गया। सो हाफ गोल्ड पार्टनर घर ले गए, हाफ गोल्ड बिजनेस में रह गया, पर उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ा दी गई। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कीजिए। पहले ये इन्वेस्टमेंट घर पे लेके जाएगी। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है डेबिट, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घर पे लेके जाई जा रही है ना, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, खत्म करेंगे। सो द जर्नल एंट्री वुड बी X capital account debit, Y's capital account debit to investment. So 40,000 investment, X और Y घर ले गए, 24 and 16। अच्छा, ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनती है? X कैपिटल टू कैश, Y कैपिटल टू कैश। व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्राइंग्स? X कैपिटल, Y कैपिटल टू कैश, यही होती है ना एंट्री। इस क्वेश्चन में एंट्री क्या बनी? X कैपिटल, Y कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कैश घर नहीं लेके गए, इन्वेस्टमेंट घर लेके गए हैं। चलिए, इसकी एंट्री तो डल गई। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से बढ़ाओ, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 10,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में आ गया। अब रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ओल्ड रेशो विच इज 3:2। सो व्हाट वी हैव डन, बैलेंस शीट में 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी। आई रिपीट, बैलेंस शीट में 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें 50,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 80,000 पहले, अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी वो शो करेंगे इन्वेस्टमेंट अब 50। वैसे इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉन, बीइंग इन्वेस्टमेंट विड्रॉन, being increase in the value of investment, being increase in the value of investment, being revaluation account closed, being revaluation account closed. Done? वैसे इन्होंने पूछा नहीं है, बट मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनवा रहा हूं। आई एम मेकिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दे हैव नॉट आस्क्ड इट स्टिल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हुआ? एडमिशन से पहले की इन्वेस्टमेंट, ब्रॉट डाउन इज एडमिशन से पहले की इन्वेस्टमेंट। इसकी पोस्टिंग XY2 इन्वेस्टमेंट, XY2 इन्वेस्टमेंट बाय X बाय Y, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन 2x to y, ये तो आएगा नहीं, रिवैल्यूएशन 2x to y, इसकी तो पोस्टिंग होगी नहीं इन्वेस्टमेंट में। लेट्स क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिस साइड इज 90, दिस साइड इज 40, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50। सो ये बैलेंस हुआ 80 एडमिशन से पहले, और ये बैलेंस हुआ एडमिशन के बाद। सो जो पहले बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें इन्वेस्टमेंट 80 शो होगी, जो बाद में बैलेंस शीट होगी उसमें एडमिशन में उसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 शो होगी। 2 more क्वेश्चंस टू गो, 39 and 40, 2 और क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 40. X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Z, stock 1 lakh is reduced by 40%. Stock 40% से कम करना है and furniture to be reduced to 40%. Furniture 40% तक कम करना है. Please underline the word buy and to. Please underline the word buy and to. स्टॉक को 40% से कम करना है, फर्नीचर को 40% तक कम करना है, मतलब फर्नीचर को 60% से कम करना है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इट्स अ लॉस. फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू भी कम हो रही है, दोनों की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है तो इट्स अ लॉस. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. Revaluation account debit to stock to furniture, being stock and furniture value reduced, being value of stock and furniture reduced. स्टॉक 40% से कम हो रहा है, 40,000. फर्नीचर 40% तक कम हो रहा है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. 40% तक रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब 60% से कम हो रहा है. 60,000 का 60%. सो स्टॉक 40% से कम हो गया, फर्नीचर 60% से कम हो गया. इस पे स्टार मार्क करेंगे, ये समझ आ गया आपको. रिड्यूस्ड टू 40%, दैट मीन 60% से कम करना है. 60,000 का 60% इज 36,000. द टोटल इज 76,000. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. रिवैल्यूएशन का बैलेंस डेबिट है, डेबिट को खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट और एंट्री बनेगी OPOR, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में. नए पार्टनर को क्या लेना देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट से? न्यू पार्टनर डज नॉट नीड दैट. पुराने पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशो. 76,000 इन 3:2. $76,000 in 3:2 is 45,600 and 30,400. X capital account debit, Y is capital account debit. Let's move to the last question for today's class. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. लास्ट क्वेश्चन. Rochelle and Mandana are partners sharing profit and losses in ratio 3:2. Kate is admitted as a partner for 1/5 share. Make entries in the firm's journal for the following adjustments. Number 1. The landlord has decided to waive the outstanding rent. 5,000 appearing in the books. 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट था, उसे वेव ऑफ कर दिया गया, पे करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग रेंट? एसेट और लाइबिलिटी? What is outstanding rent? Asset और liability? It's a liability. Liability वेव ऑफ कर दी, liability कम हो गई. Liability कम हो गई तो हमें हुआ प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, एंट्री बनेगी
आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000। लायबिलिटी कम हो गई तो उसे डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी कम होगी तो हमें प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। नंबर 2, prepaid insurance of 2500 is to be brought into account. Prepaid insurance is an asset. Prepaid insurance is an asset. Asset का asset बढ़ गया, फायदा हो गया, एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में समझा था प्रॉफिट होगा कब, जब लायबिलिटी कम होगी एसेट बढ़ेगा। ये लायबिलिटी कम होगी, ये एसेट बढ़ गया। अब बार बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज नहीं करना, एक ही बार क्लोज करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 50 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट है 50, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 5। प्रेजेंटली द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 42। प्लीज चेक करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 50। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50, अब हो गई 42। एडमिशन के टाइम पे होगी 42, कितनी कम होगी? 8। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जगह फंड, क्योंकि क्वेश्चन में फंड गिवन है, बात एक ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5000 टू इन्वेस्टमेंट 8000। 8000 का लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 8000 से, 8000 का लॉस हुआ, उसमें से 5000 हमने फंड में यूज कर लिए, बाकी रह गया 3000। 3000 हम ले लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, डोंट क्लोज दिस 3, डोंट डू दैट। टोटल चेक करो कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, उसकी जर्नल एंट्री डालो। लेट्स चेक कितना लॉस आ रहा है रीवैल्यूएशन में। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट टू रीवैल्यूएशन, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस टू रीवैल्यूएशन, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट 3000। रीवैल्यूएशन में 3 आएगा, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, समझ गए। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड कितना? 3, 8 नहीं 3, रीवैल्यूएशन के सामने 3 है। बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज लॉस, प्रॉफिट आ रहा है। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट, द टोटल इज 75। देखो 5000 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम होगी, 2500 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गया, सो 7500 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 3000 का लॉस हो गया, तो टेक्निकली प्रॉफिट बना 4500, 4500। डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, रोशेल एंड मंडाना। हाउ मच इज ओल्ड रेशो? 3:2, 27 and 1800। इसकी 4th एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4500 टू आर्स कैपिटल 2700 to M's capital 1800, being revaluation account profit
ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, देखने में पता नहीं चलेगा ये एंट्री डालनी है, बट आपने एंट्री डालनी है प्रॉफिट की। और ऐसे नहीं करना, पहले एंट्री को प्रॉफिट निकालो फिर उसको डिवाइड करो, दूसरी का प्रॉफिट निकालो फिर उसे डिवाइड करो, तीसरे का लॉस फिर उसे डिवाइड करो। नो, सब में जितने ही प्रॉफिट लॉस है उन सबको इकट्ठा करके एक ही प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए होमवर्क के लिए, आप अपने आप करेंगे। एक क्वेश्चन 36 जिसमें WCR पुराने पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी नहीं है, एंड 43 लायबिलिटी रख के बाकी पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी है तो बाकी पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। सो 43 and 36 you will do yourself. We are done with 44 questions. टोटल अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस हैं, 44 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे 6 मार्कर और 8 मार्कर क्वेश्चंस पे। अभी तक हमने जो 7 लेक्चर्स में किया है वो है 3 मार्कर, 4 मार्कर। 6 मार्कर एंड 8 मार्कर, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये लेक्चर्स हम कल करने वाले हैं। टुमारो वी विल बी डूइंग these lectures. Till then, bye bye, take care, God bless.